ओम शांति। मुरली मनन के द्वारा योग की गहरी तैयारी कैसे करें के 39वें सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। तो आज फिर इस अमृत वेला में कुछ नई बातें शिव साजन के साथ गहरी मौन के रहस्य को हम समझेंगे, लेकिन इसके लिए हमें हमारी पूर्णता के अनुरूप अर्थात अनादि स्वरूप की स्मृति में बिल्कुल साइलेंस में बैठे रहना है, ताकि शिव साजन की बहुत सारी बातें, बहुत सारे रहस्य और शिव साजन के बारे में भी हम और गहराई से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो फिर बिना देरी किए बड़े उमंग उत्साह के साथ, पूर्ण श्रृंगार के साथ, शिव साजन के साथ गहरी मुलाकात करते हैं, गहरे प्रेम का आनंद लेते हैं। तो चलो बिल्कुल पूर्णता के स्वरूप में स्थित हो जाए, गहरे मौन में स्थित हो जाए, ताकि शिव साजन से हमारा संबंध और गहरा हो जाए। मेरी प्यारी सजनी, आज मेरे साथ तुम्हें कहीं और चलना है। इस अमृत वेले में मैं तुम्हें परम धाम की यात्रा कराने वाला हूँ। आज की यात्रा पहले की सभी यात्राओं से अलग है। आज हम किसी पर्वत पर नहीं जाएंगे, किसी नदी के किनारे नहीं रुकेंगे, किसी भविष्य की सुबह को भी नहीं देखेंगे। आज मैं तुम्हें वहां ले चलना चाहता हूँ, जहां पहुंचकर प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जहां पहुंचकर यात्रा समाप्त नहीं होती है, बल्कि आत्मा को पहली बार यह अनुभव होता है कि वह वास्तव में कभी भटकी ही नहीं थी। हाँ मेरी प्यारी सजनी, आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर का अनुभव कराना चाहता हूँ। तुम अपने पास स्वयं के पूर्ण स्वरूप में लौट आओगी, तो तुम्हें तुम्हारे घर का अनुभव हो जाएगा। लेकिन घर का अनुभव कराने से पहले एक बात पहले ही समझ लो। जिस स्थान की ओर इस अमृत वेला में हम बढ़ रहे हैं, उसे पृथ्वी की भाषा में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह समय के भीतर है, स्थान के भी भीतर है, दिशा के भी भीतर है। यहाँ हर वस्तु कहीं न कहीं स्थित है। यहाँ हर घटना पहले और बाद में घटती है। यहाँ पृथ्वी पर दूरी मापी जाती है, समय गिना जाता है, यात्रा तय की जाती है। लेकिन मेरी प्यारी सजनी, आज जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ यह सब पीछे छूट जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद आत्मा यह नहीं पूछती है कि मैं कब पहुँची, क्योंकि वहाँ कब का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। वहाँ पर आत्मा
यह भी नहीं पूछती है कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि वहाँ पर कहाँ भी समाप्त हो जाता है। वहाँ केवल होना है, और उस होने में ऐसा पूर्ण विश्राम है, गहरा मौन है, जिसे शब्द छू भी नहीं सकते हैं। मेरी प्यारी सजनी, अब तुम कल्पना मत करना, अपने मन में कोई चित्र मत बनाना। यदि तुम लाल प्रकाश, किसी विशाल लोक, किसी सिंहासन या किसी दृश्य की कल्पना करोगी, तो तुम अभी भी पृथ्वी की सीमाओं में ही रहोगी। यह शिव साजन चाहता है कि आज तुम चित्रों से भी आगे बढ़ो, क्योंकि घर आंखों से नहीं देखा जाता है, घर तो हृदय से पहचाना जाता है। तुमने कितनी ही बार अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि वर्षों बाद जब कोई अपने घर लौटता है, तो दरवाजे को देखकर नहीं रोता है, उस अपनापन को अनुभव करके उसकी आंखें भर आती है। आज भी कुछ वैसा ही होगा। परम धाम को देखना नहीं, वहां अपनापन का अनुभव होने लगेगा। तुम्हारा अनादि घर है, लेकिन यह घर अनंत गुना अधिक गहरा है, बहुत ही गहरा है। तो मेरी प्यारी सजनी, इस अमृत वेला में अब तुम अनुभव करो कि जैसे जैसे तुम इस मौन के निकट आ रही हो, गहरे मौन में उतर रही हो, तुम्हारे भीतर से एक एक करके बोझ उतरने लगे हैं। इतने सारे अमृत वेले के मधुर मिलन में तुम इस गहरे अनुभव की तरफ बढ़ती जा रही हो। तुम्हारे बोझ किसी ने उतारे नहीं हैं, किसी ने उन्हें छुआ भी नहीं है, लेकिन वे अपने आप गिरते जा रहे हैं। जैसे कोई यात्री बहुत लंबी यात्रा के बाद अपने घर पहुंचते ही भारी सामान नीचे रख देता है, और पहली बार मानो गहरी सांस लेता है। वैसे ही सजनी, जब तुम यहाँ पहुंचती हो, तो जन्मों से उठाए हुए अदृश्य भार को धीरे धीरे छोड़ देती हो। यहाँ तुम्हें कहना नहीं पड़ता है कि अब शांत हो जाओ। यहाँ शांति करनी नहीं पड़ती है। यहाँ तो शांति मौन आत्मा का स्वाभाविक अनुभव बन जाता है। अब मेरी प्यारी सजनी, एक बात पर तुम विशेष ध्यान देना। क्या तुम्हें अनुभव हो रहा है कि तुम जैसे ही गहरे परम धाम की मौन स्मृति में तैयार हो रही हो, तो तुम्हारे भीतर विचारों की गति बदल रही है। पृथ्वी पर तो मन निरंतर चलता रहता है। एक विचार समाप्त होता है, दूसरा आ जाता है, स्मृतियां आती हैं, योजनाएं बनती है, चिंताएं उठती है, लेकिन इस परम धाम में, यहाँ मौन के घर में, यहाँ आकर विचार धीरे धीरे मौन में विलीन होने लगते हैं। तुम्हें परम धाम के गहरे रहस्य आज पता चलने लगेंगे। ऐसा नहीं है
कि आत्मा शून्य हो जाती है। नहीं, वह पहले से अधिक जागृत हो जाती है। लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ अब उसे सोचने की आवश्यकता नहीं रहती है। मौन का अर्थ शून्य नहीं है। मौन का अर्थ है पूर्णतया जागृति, क्योंकि जहाँ पूर्ण सत्य उपस्थित हो जाता है, अनादि स्वरूप खिल जाता है, वहाँ खोज समाप्त हो जाती है। मेरी प्यारी सजनी, तुम्हें इस समय मेरी हर एक बात पर पूरा अटेंशन रखना होगा। अब अपने भीतर तुम गहराई से उस विश्राम को अनुभव करो। गहरे मौन को अनुभव करो। भीतर के सत्य को अनुभव करो, जिसे पृथ्वी पर कोई बिस्तर विश्राम नहीं दे सकता है, कोई अवकाश नहीं दे सकता है, कोई सुविधा नहीं दे सकती है। यह विश्राम बहुत निराला और सत्य वाला विश्राम है। यह गहरे मौन का विश्राम है। यह विश्राम शरीर का नहीं है, यह तो आत्मा का विश्राम है। कितने जन्मों से तुम भूमिकाएं निभाती रही हो। कभी पुत्री बनी, कभी माता बनी, कभी मित्र बनी, कभी राजा बनी, कभी साधारण मनुष्य बनी। हर जन्म में तुमने नया नाम धारण किया, नया शरीर धारण किया, नए संबंध बनाए। लेकिन आज इस अमृत वेला में पहली बार तुम वह सब परिचयों से मुक्त होकर केवल अपने पूर्ण स्वरूप में, अपने पूर्णतया गहरे साइलेंस में, अपने शुद्ध अस्तित्व में मेरे सामने स्थित हो। और यही आपका सबसे वास्तविक परिचय है। मेरी प्यारी सजनी, तुम मेरे और पास और निकट आ जाओ। यहाँ कोई शब्द नहीं बोले जाते हैं, फिर भी सब कुछ समझ में आता है। यहाँ पर कोई परिचय नहीं दिया जाता है। इस परम धाम का रहस्य समझो। यहाँ पर परिचय इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि सब एक दूसरे को पहचानते हैं। यहाँ किसी को यह सिद्ध नहीं करना पड़ता है कि वह कौन है। सब आत्माएं अपने आप में अस्तित्व की पहचान में ही रहती है। यहाँ कोई तुलना नहीं, कोई स्मृति का बोझ नहीं है। इस परम धाम में कोई भविष्य की चिंता नहीं है। यहाँ इस घर में केवल और केवल असीम, निर्मल और पवित्र उपस्थिति है। यही वह मौन है जिसे पृथ्वी पर बैठकर आत्माएं खोजती रहती है। लेकिन उसकी पूर्णता का अनुभव तो इसी परम धाम में होता है। पूर्णतया मौन, पूर्णतया विश्राम की अवस्था, जहाँ प्रश्न भी नहीं, उत्तर भी नहीं, कोई खोज भी नहीं। तुम शायद सोच रही होंगी कि यदि इस परम धाम के अपने घर में, यदि यहाँ समय नहीं है, तो अनुभव कैसे हो रहा है। मेरी प्यारी सजनी, यही तो इस परम धाम का, इस घर का सबसे बड़ा रहस्य है। यहाँ पर अनुभव बदलते नहीं हैं। यहाँ तो मौन के अनुभव और गहरे होते जाते हैं। एक ही अनुभव रहता है, मौन का गहरा अनुभव रहता है। यहाँ पर तो
प्रतीक्षा भी नहीं होती है, इसीलिए अधीरता भी नहीं होती है। यहाँ तो किसी अनुभव की शुरुआत ही नहीं होती, इसलिए अंत का भय भी नहीं होता है। केवल मौन का स्वाभाविक अनुभव रहता है। यहाँ पर इस घर में केवल और केवल अनंत वर्तमान है। अनंत वर्तमान की स्मृति में तुम्हें इस अमृत वेला में रहना है। न तो कोई पास्ट है, न कोई भविष्य है। केवल अनंत मौन है, पूर्णतया जागृत अवस्था है, स्वतंत्र गहरे अनुभव की अवस्था है, जन्म से पहले वाली अवस्था है, मृत्यु के बाद वाली भी अवस्था है, सदा गहरे मौन परम साइलेंस की विश्राम की अवस्था है। तो यहाँ केवल मेरी प्यारी सजनी अनंत वर्तमान है। तुम इस समय वर्तमान में हो, गहरे परम शांति और मौन की गहरे विश्राम अवस्था में हो, बिल्कुल पूर्णतया मुक्त अवस्था में हो, पूर्णतया स्वतंत्र अवस्था में हो, गहरे साइलेंस की गहरी अनुभूति में तुम सामने बैठी हुई हो, पूर्णता की अनादि स्वरूप की स्मृति में हो। तो यह जो अनंत वर्तमान है, ऐसा वर्तमान है जो कभी पुराना नहीं पड़ता है। और मेरी प्यारी सजनी, बस तुम हो और मैं हूँ, और यह वर्तमान कभी समाप्त भी नहीं होता है। पृथ्वी पर तो प्रत्येक सुंदर क्षण बीत जाता है, यहाँ सुंदरता बीतती नहीं है, अस्तित्व बन जाती है, सदा काल की अस्तित्व बन जाती है। तुम भी सदा हो, मैं भी सदा हूँ। अब मेरी प्यारी सजनी, कुछ पल अपने भीतर यह अनुभव होने दो कि तुम किसी स्थान पर नहीं पहुंची हो। तुम्हें यह नहीं समझना है कि मैं परम धाम में पहुंची हूँ। नहीं, तुम किसी स्थान पर नहीं पहुंची हो, बल्कि स्वयं में लौट आई हो। स्वयं के सत्य स्वरूप में लौटना ही वास्तव में घर में लौटना है। स्वयं के भीतर के गहरे मौन में लौटना ही अपने परम धाम लौटना है। यही तो वह स्थिति है जहाँ न भूतकाल है, न भविष्य है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना संघर्ष खो देती है, वैसे ही आत्मा यहाँ अनादि स्वरूप की स्मृति में आकर अपनी सारी बेचैनियां, मन की परेशानियां, पुरानी स्मृतियां सब छोड़ देती है। यहाँ पर मेरी प्यारी सजनी, तुम्हें पहली बार यह स्मरण हो रहा होगा कि तुम वास्तव में कौन हो। न तो तुम भूमिका हो, न नाम हो, न परिचय हो, न उपलब्धि हो। तुम तो केवल और केवल मेरी प्यारी सी शांत प्रकाशमय शाश्वत चेतना वाली 16 श्रृंगार की हुई सजनी हो। और इसी पल तुम्हारे भीतर से एक बहुत गहरी लेकिन धीमी सी अनुभूति उठती हुई दिखाई दे रही है। मेरी सजनी, तुम्हें अंदर में अनुभव हो रहा है कि मैं घर आ गई हूँ, अनादि स्वरूप के वास्तविक अस्तित्व में लौट आई गई हूँ। मेरी प्यारी सजनी, लेकिन इस अनुभूति को पकड़ने की कोशिश मत करना।
इसे तुम शब्दों में बांधने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जो पूर्णता का अनुभव है वह समय और स्थान से परे होता है। उसे भाषा पूरी तरह धारण नहीं कर सकती है। केवल इतना जान लो कि इस घर से ही तुम्हारी प्रत्येक यात्रा शुरू हुई थी। इस घर से ही तुम्हारी प्रत्येक यात्रा शुरू हुई थी और यहीं लौट कर प्रत्येक यात्रा पूर्ण होती है। सोचो जरा, तुम्हारी यात्रा की शुरुआत यहाँ से हुई थी, यानी यात्रा के पहले भी तुम हो, यात्रा के बाद भी तुम हो। जब भी पृथ्वी पर बैठकर तुम सच्चे मौन में उतरती हो, उस समय इस घर की एक बहुत ही सूक्ष्म झलक तुम्हारे हृदय को स्पर्श करके चली जाती है। जहाँ न दूरी, न दिशा, न बीते कल का भार, वही आत्मा पहचानती है अपना सच्चा संसार। घर कोई स्थान नहीं, एक शाश्वत अनुभव है। जो स्वयं में लौट आए वही वास्तविक आगमन है। मेरी प्यारी सजनी, अभी तुम इसी मौन में ठहर जाओ, जल्दी मत करना। पृथ्वी पर तो मन को हर समय आगे बढ़ने की आदत है। वह हर अनुभव के बाद अगला अनुभव चाहता है। हर उत्तर के बाद अगला प्रश्न खोजने लगता है। लेकिन यहाँ इस घर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तुम जितना गहरे मौन में उतरोगी, अनादि सत्य की स्मृति जितनी ताजा होती जाएगी, उतना ही लगेगा कि कुछ नया नहीं मिला है, बल्कि जो सदा से था तुम उसी को फिर से पहचान रही हो। यही इस घर का सबसे अद्भुत रहस्य है। यहाँ तुम्हें अपने घर की अपनेपन की स्मृति ताजा होती जाती है। यहाँ कोई उपलब्धि नहीं मिलती है, यहाँ स्मृति लौट आती है। आत्मा को ऐसा लगता है जैसे वह किसी अनजान स्थान पर नहीं आई है, बल्कि बहुत लंबे समय बाद अपनी ही शाश्वत पहचान को फिर से छू लिया हो। अब अपने भीतर ध्यान से देखो, क्या तुम्हें अनुभव हो रहा है कि यहाँ किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। पृथ्वी पर शांति पाने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, मन को रोकना पड़ता है, विचारों को संभालना पड़ता है, परिस्थितियों से ऊपर उठना पड़ता है। लेकिन इस परम धाम में मेरे पास यहाँ शांति के लिए कोई योग नहीं है। यहाँ तो शांति आत्मा की स्वाभाविक धड़कन है। जैसे अग्नि को गर्म होने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जैसे सूर्य को प्रकाश देने का अभ्यास नहीं करना पड़ता है, वैसे ही यहाँ इस गहरे मौन में आत्मा को शांत होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह स्वयं शांति का स्वरूप अनुभव करती है। मेरी प्यारी सजनी, अब एक और यहाँ पर सूक्ष्म अनुभव पर ध्यान देना। जब पृथ्वी पर होते हो तो जब वहां पर दो व्यक्ति मिलते हैं तो परिचय शब्दों से होता है, नाम पूछे जाते हैं, संबंध बताए जाते हैं, जीवन की बातें
साझा की जाती हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पहचान शब्दों से पहले होती है। यहाँ कोई किसी से यह नहीं पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्पष्ट है। यहाँ परिचय देना नहीं पड़ता है। यहाँ पहचान जागती है। जैसे बहुत वर्षों के बाद कोई माँ अपने बच्चे को बिना नाम पुकारे पहचान लेती है, वैसे ही यहाँ पर आत्माएं एक दूसरे को किसी भाषा से नहीं, अपने पूर्णतया सत्यता के अस्तित्व से पहचानती है। वो भी आत्मा पूर्ण है, मैं आत्मा भी पूर्ण हूँ। जैसे मैं आत्मा हूँ, वैसे ही दूसरी आत्मा भी अपने सत्य स्वरूप में है। तो अब मेरी प्यारी सजनी, तुम पूरी तरीके से मेरी ओर देखो। क्या तुम्हें अनुभव हो रहा है कि यहाँ मैं भी पृथ्वी की तरह बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है। यहाँ पर जो तुम इस अमृत वेला में मेरी बातें सुन रही हो और पृथ्वी पर किसी से बातें सुनती हो, उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पर जो साजन की बातें हैं वो सीधी हृदय से निकलती हैं। कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई शब्द, कोई लाइन रिपीट करने की या गलत होने की संभावना भी नहीं रहती है। यहाँ तो साजन तुम्हें देखकर निरंतर वह प्रेम का प्रवाह चलने देते हैं। पृथ्वी पर तो शब्द पुल बनते हैं, क्योंकि वहां दूरी होती है। यहाँ तुम मेरे बहुत नजदीक हो, यहाँ दूरी नहीं है, इसीलिए पुल बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ जो अनुभव है वही तो बातचीत है। जो मौन है वही तो तुम्हारे लिए गहरा संदेश है। जो निकटता है वही तो भाषा है। यदि पृथ्वी की कोई आत्मा इस अनुभव को, अमृत वेले के गहरे मौन के अनुभव को, हृदय के अनुभव को, साजन के प्रेम के वह दिल की और मन की बातों को अगर पहली बार छू ले, तो उसे लगेगा कि इतने वर्षों तक वह शब्दों के सहारे उस सत्य को खोज रही थी, लेकिन जो सदैव मौन में ही उसका इंतजार कर रहा था। तुम भीतर में मौन में पहुंची हो, गहरे साइलेंस में पहुंची हो, इसीलिए शिव साजन की बातें तुम्हें सुनाई दे रही है। मेरी प्यारी सजनी, अब तुम यह भी अनुभव कर रही होगी कि यहाँ पर तो किसी भी प्रकार की बेचैनी जन्म ही नहीं ले सकती है। पृथ्वी पर बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि मन भविष्य की ओर भागता है या अतीत में लौट जाता है। लेकिन इस अमृत वेले के मधुर मिलन में, जहाँ समय ही नहीं है, इस परम धाम के असली घर में फिर समय नहीं है तो भविष्य कहाँ से आएगा? और सजनी, फिर अतीत कहाँ रहेगा? यहाँ तो केवल और केवल खाली अखंड उपस्थिति है। यहाँ पर तो खाली तुम हो और मैं हूँ। ऐसा वर्तमान है जो क्षण क्षण बदलता नहीं है, बल्कि अनंत रूप से स्थिर रहता है। इसीलिए यहाँ कोई प्रतीक्षा नहीं है। प्रतीक्षा तो समय की संतान है, और यहाँ तो समय का बंधन ही नहीं है। अब अपने भीतर एक और परिवर्तन को देखो। पृथ्वी पर
आत्मा अनेक भूमिकाओं के साथ स्वयं को जोड़ लेती है। वह कहती है, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, यह मेरा परिवार है, यह मेरा कार्य है, यह मेरी पहचान है। धीरे धीरे वे सभी परिचय उसके ऊपर परतों की तरह चढ़ जाते हैं। लेकिन मेरी प्यारी सजनी, यहाँ इस अमृत वेला में घर की स्मृति में पहुँचते ही वे परतें बिना किसी मेहनत के उतरने लगते हैं। कोई उन्हें खींचकर अलग नहीं करता है। वे परिचय सारे इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इस परम धाम में इस शिव साजन के सामने इसकी आवश्यकता ही नहीं रहती है। जैसे कोई यात्री घर लौटकर भारी जूते उतार देता है, वैसे ही आत्मा यहाँ पहुंचकर जन्मों की भूमिकाएं उतार देती है। और जब अंतिम परत भी उतर जाती है, तब वह पहली बार स्वयं को केवल अनादि ज्योतिर्बिंदु शुद्ध चेतना एक निर्मल सत्ता के रूप में अनुभव करती है। वही उसका पूर्ण वास्तविक स्वरूप है, जिसे उसने कभी खोया नहीं था, केवल और केवल आत्मा भूल गई थी। तो मेरी प्यारी सजनी, अब तुम इस अनंत गहरे मौन में उतर जाओ, अंदर की तरफ। बिल्कुल, न तो तुम्हें किसी को स्थिरता देनी है, न तुम्हें किसी को दिशा देनी है। बस भीतर में उतर जाओ, भीतर के गहरे मौन में उतर जाओ। वह भीतर का गहरा मौन, वह परम शांति तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहाँ सजनी, एक बात और ध्यान देना, यह गहरा मौन खाली नहीं है। इस मौन में प्रेम भी है, सुरक्षा भी है, अपनापन भी है, और एक ऐसा गहरा विश्वास भी है जो पृथ्वी पर किसी भी परिस्थिति से नहीं मिल सकता है। यहाँ पर आत्मा को पहली बार यह अनुभव होता है कि उसे कुछ बनने की आवश्यकता ही नहीं है। वह जैसी है अपने शुद्ध स्वरूप में पूर्ण है। पृथ्वी पर तो वह सम्मान खोजती रही, स्वीकार्यता खोजती रही, प्रेम खोजती रही, लेकिन यहाँ अनादि स्वरूप की स्मृति में आकर उसे गहरे मौन में, गहरे साइलेंस में यह अनुभव होता है कि जिसे वह बाहर खोज रही थी, उसका स्रोत तो सदैव उसके अपने घर में ही था। मैं तो धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में उस मौन की तरफ समीप आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बिना शब्दों के देखता हूँ। मेरी दृष्टि में कोई भी प्रश्न नहीं है। मेरी प्यारी सजनी, मेरी दृष्टि में कोई परीक्षा भी नहीं है, कोई अपेक्षा भी नहीं है। मेरी इस दृष्टि में तो बस तुम्हारी शुद्ध पहचान है। तुम भी मुझे देखती हो, और उसी क्षण तुम्हारे भीतर में एक गहरा मौन उतर जाता है। तुमने अनुभव किया होगा इस अमृत वेला में, जब भी तुम मेरे पास आकर मेरी बातों को दिल से सुनती हो, तो तुम गहरे मौन में चली जाती हो। पूरा दिन स्वतः ही यह स्थिति बनने लगी है। तुम्हें कुछ पूछना नहीं है, तुम्हें कुछ जानना भी नहीं रहा, क्योंकि जिस सत्य को जानने के लिए आत्मा जन्मों तक यात्रा करती है ना, वह यहाँ आकर ज्ञान नहीं रहता है, अनुभव बन जाता है।
तो मेरी प्यारी सजनी, यदि पृथ्वी पर लौटने के बाद कभी तुम्हें यह अनुभव क्षीण होता हुआ लगे, तो घबराना मत। घर कहीं गया नहीं होगा। यह घर समय के बाहर है, इसीलिए कभी दूर नहीं होता है। जब भी तुम अपने भीतर के सबसे निर्मल मौन में उतरोगी, जब भी शरीर भूमिका और संसार की हलचल से कुछ क्षण ऊपर उठोगी, तब तुम्हें इसी घर की हल्की सी सुगंध फिर से गहरे मौन की अनुभव होगी। वही सुगंध तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारा वास्तविक निवास किसी स्थान में नहीं है, बल्कि उस शाश्वत चेतना में है, जहां न समय पहुंचता है, जहां न दूरी पहुंचती है, न भय न परिवर्तन। घर वह नहीं जहां लौटने को राह बनानी पड़े। घर वह नहीं जहां लौटने को राह बनानी पड़े। घर वह है जहां पहुंचते ही पहचान जगानी न पड़े। मौन ही जहां परिचय बने, प्रेम ही जहां आधार। वही आत्मा मुस्कुराकर कहे, यही है मेरा सच्चा घर संसार। तो तुम इसी मौन में, इस अमृत वेले में मेरे सामने बैठी रहो। इस गहरे मौन से तुम्हें बाहर नहीं आना है। पृथ्वी पर तो मन को हर थोड़ी देर में कुछ नया चाहिए होता है, लेकिन यहाँ नवीनता परिवर्तन से नहीं आती है। यहाँ भी नवीनता रहती है, लेकिन जैसे जैसे तुम मौन की गहराई में उतरती जाती हो, इतनी ही तुम्हें नवीनता का अनुभव होता है। जितना अधिक आत्मा इस मौन में ठहरती जाती है, उतना ही उसे दिव्य रहस्य और दिव्य शक्तियों के अनुभव होने लगते हैं कि वह किसी स्थान पर नहीं बैठी है। उसे अनुभव होता है कि वह अपने वास्तविक अस्तित्व में विश्राम कर रही है। यहाँ कोई घड़ी नहीं चल रही, फिर भी सब कुछ पूर्ण है। यहाँ कोई इस परम धाम में कोई दिशा नहीं है, फिर भी आत्मा कभी भटकती नहीं है। यहाँ कोई दूरी नहीं है, इसलिए किसी तक पहुंचने का मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। यही इस घर के सबसे अद्भुत विशेषता है। यह किसी स्थान का अनुभव नहीं है, बल्कि तुम्हारी पूर्ण सत्यता के केंद्र का अनुभव है। अब अपनी अनुभूति को और थोड़ा सा सूक्ष्म होने दो। पृथ्वी पर प्रेम अक्सर किसी कारण से जन्म लेता है। कोई अपना है, इसलिए प्रेम है। किसी ने अच्छा व्यवहार किया, इसलिए प्रेम है। किसी ने साथ दिया, इसलिए प्रेम है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेम है, वह बिना कारण से है, किसी घटना का परिणाम नहीं है। यहाँ तो आत्मा अपने पूर्ण सत्य में स्थित होने के कारण प्रेम अस्तित्व का स्वभाव है। जैसे प्रकाश का स्वभाव प्रकाशित करना है, जैसे सुगंध का स्वभाव महकना है, वैसे ही यहाँ आत्मा का स्वभाव प्रेम है। उसे प्रेम करना नहीं पड़ता है, वह स्वयं प्रेम बन जाती है। इसी कारण यहाँ किसी को यह डर नहीं कि कहीं प्रेम कम न हो जाए, कहीं कोई छीन न ले, कहीं कोई बदल न जाए। जहाँ कारण ही नहीं होता है, वहाँ समाप्ति भी नहीं होती है। तो मेरी प्यारी सजनी, इस अमृत वेले में थोड़ा और ध्यान से देखो। इस परम धाम में कोई किसी के निकट आने का पुरुषार्थ या प्रयास ही नहीं करता है।
फिर भी सभी पूर्ण निकट हैं। पृथ्वी पर निकटता शरीरों की दूरी से नापी जाती है। यहाँ निकटता चेतना की एकता से अनुभव होती है। वहां लोग हाथ पकड़ते हैं ताकि दूरी कम हो जाए। यहाँ इस परम धाम में हाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दूरी का अनुभव ही नहीं होता है। पृथ्वी पर आत्मा अनेक बार अकेली महसूस करती है, जबकि उसके चारों ओर लोग होते हैं। यहाँ आत्मा पूर्ण मौन में भी कभी अकेली नहीं होती है। ऐसा आत्मा को लगता ही नहीं है कि साजन मेरे लेफ्ट में बैठे हैं, कि सामने बैठे हैं, कि इतने दूर है, कितने पास है। दूरी का अनुभव ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो साजन तो कंबाइंड रूप में साथ ही है। यहाँ दूरी की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए तो पूर्ण स्वरूप में आत्मा और परमात्मा एक जैसे कहे गए हैं, अर्थात आत्मा भी पूर्ण और परमात्मा भी पूर्ण। जब पूर्णता होती है तो दूरी तो रहती ही नहीं है। आत्मा पूर्ण मौन में भी कभी अकेली नहीं होती है, क्योंकि यहाँ अलगाव की अनुभूति, दूरी की अनुभूति जन्म ही नहीं लेती है। अब अपने भीतर उस गहरे विश्वास को महसूस करो, जो बिना किसी शब्द के तुम्हें घेरे हुए है। यह विश्वास किसी वचन से नहीं आया है। किसी ने यह नहीं कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी तुम्हें यहाँ स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि तुम पूर्ण सुरक्षा में हो। मेरी प्यारी सजनी, यही तो इस घर का वास्तविक सौंदर्य है। यहाँ सुरक्षा दी नहीं जाती है, अनुभव होती है। यहाँ स्वीकार्यता मांगी नहीं जाती है, स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। यहाँ सम्मान अर्जित नहीं करना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने मूल स्वरूप में ही सम्माननीय है। मेरी सजनी, मैं तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म रहस्य बताता हूँ। पृथ्वी पर आत्मा स्वयं को अनेक परतों में पहचानती है। वह अपने नाम से जुड़ जाती है, अपने शरीर से जुड़ जाती है, अपने संबंधों से जुड़ जाती है, अपने कार्य से जुड़ जाती है। धीरे धीरे उसे लगता है कि यही उसका वास्तविक परिचय है। लेकिन यहाँ आकर वे सारी परतें मौन में विलीन हो जाती है। जैसे सूर्योदय होते ही धुंध अपने आप हट जाती है। धुंध को हटाने के लिए किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। प्रकाश आते ही वह धुंध स्वयं समाप्त होती जाती है। उसी प्रकार इस घर के मौन अनुभव में आते ही जन्मों की पहचानें बिल्कुल शांत हो जाती हैं, और आत्मा पहली बार स्वयं को केवल प्रकाश के रूप में अनुभव करती है। उस क्षण उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है। उसे किसी से यह पूछना नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उत्तर स्वयं उसका अनुभव बन चुका होता है। तो मेरी प्यारी सजनी, अब उस गहरे मौन के अंदर चले जाओ। पृथ्वी पर मौन का अर्थ अक्सर शब्दों का न होना समझा जाता है, लेकिन यहाँ मौन जीवित है। इस गहरे मौन में करुणा है, अपनापन है, असीम शांति है, पूर्णता है, और एक ऐसा मधुर स्पर्श है जो बिना छुए आत्मा को भर देता है। यदि पृथ्वी का कोई संगीतकार इस मौन को सुन ले तो उसे लगेगा कि समस्त संगीत इस मौन से जन्म लेता है। यदि कोई कवि इस अनुभव को छू ले तो उसके शब्द कम पड़ जाएंगे। यदि कोई
योगी आत्मा इसे क्षण भी अनुभव कर ले तो उसे समझ में आएगा कि वह जन्मों से किस सत्य की खोज कर रहा था। इतनी ताकत इस गहरे मौन में है, गहरे साइलेंस में है। साइलेंस की शक्ति सभी बातों का समाधान है। विश्व परिवर्तन इस साइलेंस की, मौन की शक्ति से ही होता है। अब तुम मेरी ओर देखो। वैसे सजनी, मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो कोई शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। मैं केवल तुम्हें तुम्हारा ही भूला हुआ परिचय लौटा रहा हूँ। जब आत्मा अपने घर का अनुभव करती है, तब उसे कोई नया ज्ञान नहीं मिलता है। उसे केवल यह स्मरण हो जाता है कि वह कभी भी सीमित नहीं थी। सीमित तो केवल उसकी भूमिका थी, शाश्वत तो उसका स्वरूप है। मेरी प्यारी सजनी, अब एक और अनुभव इस समय तुम्हें होने देना है। देखो इस परम धाम में, यहाँ कोई आरंभ नहीं है और कोई अंत भी नहीं है। पृथ्वी पर प्रत्येक मिलन का एक समय होता है और प्रत्येक विदाई का भी समय होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मिलन निरंतर है, यहाँ प्रेम निरंतर है, यहाँ शांति निरंतर है, और जो निरंतर है वह सत्य है। इसी कारण यहाँ बिछड़ने का भय नहीं है। जहाँ समय नहीं, वहाँ विरह भी नहीं है। जहाँ दूरी नहीं, वहाँ मिलन की प्रतीक्षा भी नहीं है। सब कुछ एक अखंड उपस्थिति में स्थित है। इसलिए जब पृथ्वी पर कोई आत्मा गहरे योग में बैठकर अचानक बिना कारण आंसुओं से भर जाती है, तो कई बार वह किसी दुख से नहीं रो रही होती। उसकी आत्मा इस घर की हल्की सी स्मृति को छू लेती है। उसे शब्दों में समझ नहीं आता है कि यह क्या हुआ है, लेकिन भीतर में कुछ होता है। यही तो वास्तविक मेरा घर है। मैं इसे पहले भी जानती थी। यह अनुभव कुछ क्षणों के लिए आता है, फिर संसार की भूमिका लौट आती है, लेकिन उस एक क्षण की सुगंध आत्मा को जीवन भर भीतर से पुकारती रहती है। मेरी प्यारी सजनी, इसीलिए जब भी तुम अपने मौन में बैठो, तो घर तक पहुंचने की कोशिश मत करना। केवल अपने को हल्का करती जाना। भूमिका को धीरे धीरे एक और रख देना। नाम को कुछ देर के लिए भूल जाना। शरीर की स्मृति को शांत होते देना। फिर देखना, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। घर स्वयं तुम्हारे अनुभव में प्रकट होने लगेगा, क्योंकि घर कभी दूर था ही नहीं। दूर तो केवल स्मृति हो गई थी। घर की राह चल कर नहीं, स्मृति से खुल जाती है। आत्मा जब स्वयं को पहचाने, मंजिल मिल जाती है। जहाँ प्रेम ही श्वास बने, जहाँ मौन ही आधार, वही समझो सजनी, लौट आया अपना सच्चा घर संसार। घर संसार। ओम शांति। तो आज का अमृत वेला कैसा लगा? वह गहरा मौन, वह गहरा साइलेंस, और शायद मुझे लग रहा है कि यह शिव साजन परम धाम की स्मृति को और भी कई सारे अमृत वेला में चलाएंगे।
ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है इस समय, क्योंकि पता नहीं रहता है कि शिव साजन अमृत वेला में कौन सी बात कब चला ले। सभी आत्मा के हृदय को देख कर उनकी वाणी चलती है। पहले से कुछ फिक्स नहीं होता है। तो आज इस गहरे मिलन का अनुभव कैसा रहा, वह जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और पुराने एपिसोड भी लगातार सुनते रहिए, अध्याय 1 या भाग 1 से, ताकि तुम्हारे योग की जो 8 घंटे की जो अवस्था है वो बहुत गहरी हो जाएगी। वैसे इसके लगभग 100 एपिसोड होंगे और शायद अभी तो 38 या 39 एपिसोड हुए हैं। तो दूसरे एपिसोड भी हो जाएंगे और इस गहरे मौन में उतरने के बाद अगर तुम्हारे भीतर में यह सेवा का भाव भी प्रकट हो रहा हो कि साजन का काम बहुत जल्दी से इस सृष्टि पर पूरा हो, तो उसके लिए आपको बताया गया है कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है इस पूर्णतया सत्य की बुक्स को सब जगह पहुंचाने का। नेक्स्ट समय जो बाबा का मिलन होगा सितंबर से लास्ट तक, तब मनसा परिवार का शायद बहुत बड़ा स्टॉल भी बाहर भी लगा हुआ मिल सकता है बुकों का। तो ऐसी बहुत बड़ी सेवाएं की प्रोग्रामिंग बन रही है। तो आप सच्चे दिल से पूर्णतया संकल्प से, आधे अधूरे का काम गया, जब पूर्णता का भाव होगा, भगवान का पूर्णता का प्रेम होगा, तो हड्डी सेवा हो, मन की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, पूर्णता के रूप में करनी है, ताकि हम आत्माओं पर जो साजन विश्वास करता है वह हम पूर्णता को प्रत्यक्षता में बदलने के माध्यम बन सके। तो आज के अनुभव को आप मुरली मंथन के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो कल फिर हम अमृत वेला में फिर नई बातों के साथ, नए शिव साजन के अनुभव और रहस्यों के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।